गाड़ी को नहीं खोलना है दिनेश जी, मुझे अपनी ज़िंदगी को खोलना है। उन एक एक पन्नों को मुझे अपने एक एक पन्नों को खोलना है। मैंने कहाँ कहाँ दुख प्राप्त किया और क्यों दुख प्राप्त किया है। ये दुख और दुख का जनक अगर कोई है तो वह पराधीनता है। जब जब मैंने दूसरों से अपेक्षा की वहाँ वहाँ मुझे धोखा खाना पड़ा। अपने आप से धोखा मिला संजू? कभी नहीं मिला, मिल भी नहीं सकता, मिल भी नहीं सकता। जब तक दो नहीं होते हैं ना तब तक धोखेबाज मिल नहीं सकता। ठीक है, हम परमार्थ से निश्चय से ये कहे कि हमने अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को समय नहीं दिया, इसलिए हमें अपने आप ने धोखा दिया। सब मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए कहा भी जाएगा कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को ठग रहे हैं। पर विश्वास मानना, वहाँ भी कहीं ना कहीं पर सापेक्षता थी, पर से कुछ ना कुछ गुंजाइश थी, उम्मीद थी, वहाँ पराधीनता थी। और वह किंचित पराधीनता ही मुझे अपने आप को भी धोखा देने के लिए निमित्त बनी थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जब तक दूसरा हाथ भले ही आइडियल न्यूट्रल खड़ा है तब तक ही ताली बजती है, बिना उसके ताली नहीं बजती। हम क्यों अपने आप के लिए, क्यों अपने जीवन के लिए और अपने अपनों के लिए हम समय नहीं दे पाते? सबके लिए समय है, सबके पास सबके लिए समय है। नहीं है समय? है। ये फालतू की बातें बिल्कुल मत कर लेना, झूठी वैराग्य की। नहीं बिल्कुल समय नहीं, हमें तो ऐसा, हमें तो वैसा। हम चाहे तो बहुत सारा समय प्रतिदिन निकाल सकते हैं, पर समस्या यह है हम चाहते ही नहीं हैं। हम चाहते ही नहीं हैं हम अपने लिए समय दे, हम अपनों के लिए समय दे। पक्का मानना, आज जितने भी घर परिवार बिखर रहे हैं, जितने भी बहू बेटियां बेटे घर छोड़कर जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है। इसके पीछे का कारण यही है कि हम समय पर समय नहीं दे पा रहे हैं। समय पर समय नहीं दे पा रहे हैं, ये पक्का है नितिन जी। न्याय अगर समय पे नहीं हुआ है तो वो भी समय बीतने के बाद अन्याय ही है। डिसीजन समय पे होनी चाहिए, न्याय समय पे होना चाहिए। मरने के बाद तुम घोषणा कर देना ऐसा होना चाहिए था, जीवन तो गया। जीवन क्या, जवानी भी चली गई, अब आखिरी के 10 साल 5 साल बचे हैं। अब तुम्हारे नाम से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आई, न्याय तो तुम्हें मिल गया ज्ञानी, पर अब क्या करेंगे वे 10 करोड़ का? साइन करने की भी शक्ति नहीं बची है। अस्पताल में आ गई ऑर्डर। अब बेचारा अस्पताल में वो 10 करोड़ की ऑर्डर देख लेगा तो हार्ट अटैक आके और निपट जाएगा। जिंदगी भर संघर्ष किया, अब खटिया पकड़ लिया, अस्पताल में ऑक्सीजन लगा है, वेंटिलेटर पर ऑर्डर पड़ रहा है, क्या मिलेगा? न्याय हो चाहे डिसीजन हो, सब काम समय पे होने चाहिए। समय के बाद न्याय कितना ही करना, घर परिवार और दूसरों से नहीं। मैं पुनः परमार्थ से कहना चाहता हूँ, तुमने अपने आप के साथ भी न्याय असमय पे किया है, समय टलने पे किया है ना, वो भी तुम्हारे लिए पराधीनता ही देगा, दुख ही देगा। हमें समय की नज़ाकत का बोध नहीं है। हमें लगता है आज छूट गए, कल देख लेंगे, कल नहीं मिला परसों देख लेंगे, नरसों कभी कर लेंगे, पर कल परसों कभी जीवन में आता नहीं है। कभी जीवन में नहीं आता। हमें अपने जीवन के साथ और अपने आप के साथ न्याय करना है। दुनिया का छोड़ दो, पुनः ध्यान रखना, मैं आपको परमार्थ तक और अपने आप तक ही ले जाने के लिए ये लौकिक बातें कर रहा हूँ। क्योंकि पहले ही दिन पहली बार कोई भोजन करने बैठ जाए, माँ उसे बादाम का हलवा और बाटी खिलाओ, बेचारा लोटा लेकर भागता रहेगा। क्योंकि ये जीवन जीने का रहस्य है, जीवन जीने की कला है। हमें जीने को जीना बनाना था। इतना आसान नहीं है मनुष्य पर्याय का जीवन मिलना और जीना भी।
फिर भी पुण्य के उदय से आप सबको मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, पर तभी ये जीना हो सकता है जब आप अपने इंसानियत को समझने का प्रयास कर पाओगे। इंसान पर्याय को और इंसान पर्याय की एक एक पल, एक एक क्षण की समय की कीमत करना सीखोगे। कितनों को कीमत है? मैं गुरु की, प्रभु की, जिनवाणी की तो कीमत की बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो सबको सब पता है। मैं आपके स्वयं के जीवन के एक एक समय की कीमत की बात पूछ रहा हूँ। कितना व्यर्थ और कितना व्यर्थ समय मात्र और मात्र हम दूसरों से विकताओं को करने में व्यर्थ करते हैं। नहीं करते ना आप लोग विकता? भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, राज कथा, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, ये सब दुनिया भर की बातें करने के लिए तो फुर्सत है, पर अपने लिए, अपने जीवन की रिपेयरिंग के लिए कोई समय नहीं है। कोई समय नहीं है। यूँ देखा जाए तो मेरी ये मनुष्य पर्याय की ये जिंदगी सबसे बड़े स्वाधीनता की जिंदगी थी। तिर्यंसों को तो फिर भी खूंटे से, रस्सी से बांधा जाता है। माँ बोलो ना, कहाँ है रस्सी? गले में, हाथ में आप लोगों के नहीं है, पर फिर भी उसी खूंटे पर, उसी रस्सी से जाकर स्वयं अपने हाथों से ही सुनील पिंडारी बन जाते हैं। वहाँ तो तिर्यंसों को बांधने वाले इंसान हैं। तुम्हें किसने बांधा? तुम्हें किसने बांधा? भूल के भी दिनेश भाई पड़ोसी के घर में, बोलो ना, अंधेरा भी हो, कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, पर कोई इंसान दूसरे के घर में यूं नहीं जाता। बुलाने पे जाए, काम से जाए, बात अलग है, पर कहीं भी जाए लगा वही रहता है कि मुझे तो घर जाना है। जिसके घर में रह रहे थे, क्या उसका घर नहीं था? माँ बोलो ना, जिसके घर में रह रहे हो ये आपका घर नहीं है। क्या करे? घर की भी परिभाषा समय समय पर व्यक्ति के स्वार्थ से बदल जाती है। पहले पिता का घर अपना घर होता था। शादी होते ही 15 दिन बाद पुनः जब बेटी घर आती है, 15-20 दिन, महीना हो जाता है, तो वही बेटी कहती है, पिताजी अपने घर जाना है। हकीकत है ये, मानो नहीं मानो, स्वीकार करो नहीं करो, पर हकीकत यही है। और ऐसा ही बोला जाता है, पिताजी 1 महीना हो गया, अब अपने घर जाना है। 1 महीने पहले ये अपना घर था, अब वो घर भी पराया हो गया मिनटों में। कितने पराधीन होकर हम खुशियां मना रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि देखो मैंने नया घर बना लिया। कहने वाले यही कहते, 2-2 घरों को जोड़ लिया। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। मुकेश भाई शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है यार, पूछना पड़ता है। 4 लोगों के सामने अच्छी बातें पूछो तो अच्छी बातें याद रह जाती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। शादी हो गई? शादी होने से पहले ससुराल में कुछ आपदा विपदा, कुछ संकट होता, किसी की मृत्यु होती, कोई किसी का एक्सीडेंट होता, तो क्या कुछ टेंशन होता, कुछ विकल्प होता? नहीं होता। क्यों? संबंध ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था कौन था, कहाँ था, कैसा था, कोई किसी प्रकार से लेना देना नहीं था। पर आज पंकज भाई किसी ससुराल में 2 दिन 4 दिन सर दर्द पेट दर्द भी हो और देखने नहीं जाओ तो फिर तुम्हारा सर दर्द हो लग जाएगा। दिनेश, मरे हैं सो जाओ, जिंदा है सो जाओ। अकेले उनकी नहीं है, आपको भी तो दोनों घर संभालने पड़ रहे हैं। कहीं भी जन्म हो जाए, मरण हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए, अब जाओ, हो गई पराधीनता, हो गया दुख।
जितने संबंध बनाओगे, जितने रिश्ते बनाओगे परमार्थ से, वे सब पराधीनता और दुख ही देने के लिए कारण है। हमें दोनों बातों को समझना है, परमार्थ को भी और लौकिकता को भी। दोनों का बैलेंस बनाना है। दोनों का बैलेंस बनाकर ही ये मनुष्य जीवन हमें जीना बनाने का प्रयास करना है। दोनों पैरों का बैलेंस नहीं है, दोनों पैरों का बैलेंस नहीं है तो जीना चढ़ा नहीं जा सकता। जीना चढ़ा नहीं जा सकता ये कह देना एक पैर वाला भी तो चढ़ लेगा, पर माँ दूसरे हाथ का आलंबन लेना पड़ा, बैसाखी का आलंबन लेना पड़ा, बिना उसके वह नहीं चढ़ पाया था, नहीं चढ़ पाया था, नहीं चढ़ पाया था। ये दोनों भी पहलू मेरे जीवन को जीना बनाने वाले थे। परमार्थ की तो कोरी बातें बहुत सारी लोगों ने सुनी और दूसरों को सुनाई है, पर मात्र परमार्थ की चर्चा करने से काम नहीं होता। उस परमार्थ तक पहुंचने के लिए मुझे अपने लौकिक जीवन की भी रिपेयरिंग करनी होगी। कोई दूसरा मैकेनिक आकर ठीक करने वाला नहीं है। मुझे अपने जीवन का ही मैकेनिक बन के मुझे स्वयं को उन एक लौकिक संबंधों को ठीक करते हुए अपने आप को ठीक करना है। क्योंकि विश्वास मानना, जिनके साथ रह रहे हैं उनसे अपेक्षा करते हुए अगर जिएंगे तो दुख मिलेगा, और उनको समय पर समय के कार्यों के साथ निवृत्त होकर अपने आप तक पहुँचोगे तो वही खुशियाँ और वही आनंद भी मिलने लग जाएगा। रहना तो सबके साथ है ना, मनुष्य नहीं हो आप लोग। कितना ही भाग लो, कल भी मैंने कहा था, कितना ही भाग लो, घर परिवार देश राष्ट्र समाज, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, इन निमित्त से कितना ही भाग लो, पर आप अपने आप से नहीं भाग सकते। और ये जितने भी संबंध बने हैं, अच्छे बने हैं बुरे बने हैं, घर परिवार देश राष्ट्र मित्र साथी, ये पूर्ण रूप से तुमने स्वयं ने बनाए थे। अब भाग के ज्ञानी जाएगा कहाँ? जब बने ही है संबंध, बन ही गए हैं संबंध, तो क्यों ना उसको अच्छे से निभाकर हम अपने तक पहुंचने का प्रयास करें। ये सीढ़ी है, ये पायदान है। क्योंकि यहाँ देवसेन स्वामियों ने 4 आराधनाओं के सार को आराधना सार ग्रंथ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानी वही मंजिल है, हर इंसान की एक ही मंजिल है। परमात्मा बनाने के लिए ही तुम्हें यह इंसान पर्याय मिली है, परमात्मा बनने के लिए इंसान पर्याय मिली है। हम आज नहीं बन पा रहे हैं परमात्मा, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, हम आज नहीं बन पा रहे हैं परमात्मा, पर कम से कम हाँ आज सही इंसान तो बने। हर स्थान पर एक ही अपील मैं करता हूँ, जे जाने जी, परमात्मा जब बनना तब बनना, पर पर्याय से जाने से पहले एक बार इंसान बन जाना, एक बार इंसान बन जाना। और जो एक बार इंसान बनेगा वो पक्का है आने वाले समय में परमात्मा भी बनेगा। पर सही मायने में इंसान बनने के लिए मुझे दोनों में बिल्कुल 100% बैलेंस चाहिए। पहुंचना मुझे अपने आप तक है। उपसर्ग, कष्ट, परिचय, दुख, परेशानी, ये सब जीवन में आएगी। ये जीवन का एक पहलू है। उन्हें मुझे सहन करने की कला सीखनी है। वह सहन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, वह सहन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। जो सहन शक्ति माँ पराधीन होकर दुख सहने की आपने 9 महीने तक सीखी थी 9 महीने, समझ रहे आप? 9 महीने आपने सहन शक्ति सीखी थी, क्योंकि वही माँ सहन शक्ति का परिचय देती है जिसके पास समझ शक्ति होती है। 2 बातें समझना, सहन वही करता है जिसके पास समझ होती है। शक्ति की कमी नहीं है, सहन शक्ति भी है, समझ शक्ति भी है, पर समस्या मात्र इतनी है कि हम समय पर किसी का भी प्रयोग नहीं कर पाते। तुम्हारी सहन शक्ति तभी ज्ञानी बढ़ सकती है जब तुम अपने समझ शक्ति को समझने का प्रयास करो। शब्द समझ में आ रहे ना? थोड़ी सी पंखों की पराधीनता क्या कम हो गई?
आवाज की स्वाधीनता कानों तक पहुंच गई। ये उदाहरण है, दृष्टांत है, अनुभव कराने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जब जब हम दूसरों से पराधीन होकर कुछ उम्मीद रखते हैं, तब तब हम अपनी स्वयं की स्वाधीनता को दूर करते हैं। और स्वाधीनता दूर होना, पराधीनता में लीन होना, यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। बचपन से याद करो ना माँ, मैं बार बार इसलिए आपसे आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्त्री पर्याय पराधीनता के अलावा अन्य कुछ नहीं है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक पराधीनता है। आप भी कोई स्वाधीन नहीं हो। ठीक है, पत्थर से थोड़ी सी ईंट कमज़ोर ज़रूर मानी जा सकती है, पर ईंट गिरने से भी सर फूटता ही फूटता है। थोड़ा कम फूटेगा पर फूटता है, फूटना है, पक्का है। जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख ही फूटने वाला है, क्योंकि दूसरे के अधीन होकर फिर दूसरों से उम्मीद बना के रखेंगे, अपेक्षाएं करेंगे। और जहाँ अपेक्षा होती है, जितनी ज़्यादा अपेक्षा होती है उतनी ही उपेक्षा और उपेक्षा ही मिलती है। और जहाँ उपेक्षा मिली, इग्नोरेंस मिला, वहाँ पक्का है वह रिश्ता, वह संबंध टूट जाता है। आज इंसान एक एक इंसान से, एक एक व्यक्ति से तो संबंध स्थापित करना चाहता है, हर किसी से रिश्ता नाता बनाना चाहता है। पर ज्ञानी अपने आप से क्यों नहीं बना रहा? तू बनाने वाला मैं था, ये क्यों भूल जाता है? अच्छे इंसान की तो मुकेश हर कोई खोज कर रहा है। अच्छा इंसान मिल जाए, अच्छा इंसान मिल जाए, अच्छा इंसान मिल जाए। अरे अच्छे इंसान की तो हर कोई खोज कर रहा है। ज्ञानी अखिलेश, अच्छे इंसान तू ही बन जा, दुनिया की तलाश का उत्तर तू ही बन जा। हर इंसान अच्छा इंसान खोज रहा है, आप नहीं खोज रहे। हर इंसान खोज रहा है अच्छा इंसान मिल जाए, अच्छा इंसान मिल जाए। हर इंसान की अच्छे इंसान की खोज है। मैं कह रहा हूँ किसी की खोज का रिजल्ट ही तू बन जा, तू ही अच्छा इंसान बन के दिखा। अच्छा इंसान की खोज करने वाला तो इंसान मिल सकता है। बहुत सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों करोड़ों आज अच्छे इंसान की खोज कर रहे हैं। यानी दूसरे में अच्छे इंसान की खोज करने की जगह अपने ही भीतर अच्छे इंसान को खोद लो, काम बन जाएगा। दुनिया को रिजल्ट मिल जाएगा। दुनिया जो खोज रही है उसके लिए तो कुछ पैमाना मिल जाएगा। पर नहीं, व्यक्ति अपने आप को ना खोदना चाहता है ना खोजना चाहता है। दूसरों के फटे में मैं पूछ रहा था, आप लोग बोल ही देते हो। दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं। दूसरों को सुधारने वाले इस संसार में बहुत सारे सुधारवादी ज्ञानी हैं, पर अपने आप को सुधारने वाले विरले ही सुधारवादी है।